नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे 2023 के जो जजमेंट हैं, जो आम जनता के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं, उन जजमेंट के बारे में। इसका भाग पार्ट फोर्थ है ये, और पार्ट फोर्थ में हम इसमें पढ़ते हैं। इसमें जो आइए शुरुआत करते हैं इस जजमेंट में। और ये जजमेंट है गुजरात हाई कोर्ट का, और इस जजमेंट में बताया गया है। पहले मैं इस जजमेंट का टाइटल पढ़ देता हूँ। इस जजमेंट का टाइटल है रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु पंजीकरण विभाग वर्सेस नितेश भाई नरसी भाई मंगरोला। और गुजरात हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। और इस जजमेंट में गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है, रजिस्ट्रार पंजीकृत दत्तक विलेख के आधार पर जन्म और मृत्यु रजिस्टर में बदलाव करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। ये इसमें ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहा है। और इसके बाद नेक्स्ट जजमेंट है वो है मद्रास हाई कोर्ट का। और इस जजमेंट में ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है, भले ही विवाह वैध न हो, फिर भी पत्नी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार होगी। इस केस का टाइटल है लोयोला सेल्वा कुमार वर्सेस शेरोन निशा। केस नंबर है इसका क्रिमिनल RCMD नंबर 417/2021 और क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन नंबर 4388/2021। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का है। और इस जजमेंट का टाइटल है चांद देवी वर्सेस सोनम चौधरी। केस नंबर है OWP 1856/2018 का ये जजमेंट है। और इसका IA नंबर है IA नंबर 1/2018 एंड 2/2018। इस जजमेंट में ऑनरेबल जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा है, जम्मू कश्मीर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से संबंधित ये जजमेंट है। और ये जजमेंट बताता है वसीयत असंबंधित व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित की जा सकती है। ये जजमेंट ये कहता है कि वसीयत है वो असंबंधित व्यक्ति के पक्ष में भी निष्पादित की जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और ये जजमेंट बताता है हमें, इस जजमेंट का टाइटल एक बार हम देख लेते हैं, रवि खंडेलवाल वर्सेस मेसर्स तालुका स्टोर्स। और केस नंबर है इसका सिविल अपील नंबर 4364/2023। और ये SLP थी, उसमें राइजिंग हुआ था। ये SLP नंबर है 9434/2020। 2020 का ये SLP थी। और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, स्टैच्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन सूट ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड फॉर एविक्शन डज नॉट बार फिलिंग ऑफ सूट। SC affirms order to evict tenant in 38-year-old case. Statutory restriction on suit during specified period on eviction does not bar filing of suit. SC affirms order to evict tenant in 38-year-old case. बेदखली से संबंधित ये दावा है। और इसमें क्या है, बेदखली के लिए निर्दिष्ट अवधि के दौरान मुकदमे पर वैधानिक प्रतिबंध मुकदमा दायर करने पर रोक नहीं लगाता। और सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के थ्रू 38 साल पुराना जो मामला है उसमें किराएदार को बेदखल करने का आदेश की पुष्टि की थी। एक बार इसको वापस थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा बता देता हूँ। बेदखली के लिए निर्दिष्ट अवधि के दौरान मुकदमे पर वैधानिक प्रतिबंध मुकदमा दायर करने पर रोक नहीं लगाता। ये जजमेंट है। इसके बाद
नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट जजमेंट है NDPS एक्ट से रिलेटेड, और ये जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इस जजमेंट का टाइटल है सिमरनजीत सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। केस नंबर है इसका क्रिमिनल अपील नंबर 1443 ऑफ 2023। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है धारा 51A के अनुसार यदि नमूने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नहीं लिए गए हैं तो दोषसिद्धि रद्द की जा सकती है। यदि सैंपल हैं 52A के अनुसार यदि जो सैंपल हैं वो मजिस्ट्रेट की अपीयरेंस में मजिस्ट्रेट की अटेंडेंस में नहीं लिए गए हैं तो दोषसिद्धि रद्द की जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये है। इस जजमेंट का टाइटल है भीमराव बसवंत राव पाटिल वर्सेस के मदन मोहन राव। केस नंबर है SLP स्पेशल लीव पिटीशन नंबर 6614/2023। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मतदाता को उम्मीदवार की पूरी पृष्ठभूमि जानने का अधिकार है। सूचित विकल्प के आधार पर वोट देने का अधिकार लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है पटना हाई कोर्ट का। इस जजमेंट में ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने कहा है बच्चे को जन्म न दे पाना शादी खत्म करने का एक वैध आधार नहीं है, ये ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने कहा है। और इस केस का टाइटल है SK वर्सेस RD। केस नंबर है MA नंबर 204/2018, ये इसका केस नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, और इस केस का टाइटल है हाजी इकबाल उर्फ बाला थ्रू SPOA वर्सेज स्टेट ऑफ UP एंड अदर्स। इस केस का जजमेंट डेट है 8 अगस्त 2023 का ये जजमेंट है। और जो बेंच थी वो जस्टिस BR गवई एंड JB पारदीवाला, ऑनरेबल जस्टिस JB पारदीवाला जी एंड ऑनरेबल जस्टिस BR गवई जी का ये बेंच थी। और इसमें कहा है पीड़िता की तरह बलात्कार के आरोपी को भी झूठे आरोप से बचाया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें भी समान कष्ट अपमान और क्षति हो सकती है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के थ्रू कहा। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, और इस जजमेंट का केस टाइटल है रिवेन एस डिपा एंड अदर्स वर्सेज मल्लिकार्जुन एंड अदर्स। डेट ऑफ जजमेंट है इसकी 1 सितंबर 2023 का जजमेंट है ये। और बेंच थी इसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला एंड ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा जी की ये बेंच थी। और इस जजमेंट में कहा है चिल्ड्रन फ्रॉम वॉइडेबल मैरिज आर मैं वापस एक बार पढ़ देता हूँ। चिल्ड्रंस फ्रॉम वॉइडेबल मैरिज आर लेजिस्टिमेट कैन क्लेम राइट इन पेरेंट्स प्रॉपर्टी। ऐसे बच्चे जो अवैध शादी वॉइडेबल मैरिज और लेजिस्लेटिव मैरिज से जो उत्पन्न होते हैं वो अपनी जो पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उसमें अधिकार की मांग कर सकते हैं, वो क्लेम कर सकते हैं, ये जजमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित जजमेंट है ये। और इस जजमेंट का टाइटल है रोहित चौधरी और अन्य वर्सेस मेसर्स विपुल लिमिटेड। सिविल अपील है ये।
सिविल अपील नंबर 5858 2015 की ये अपील है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, स्वरोजगार के माध्यम से आजीविका कमाने के उद्देश्य से व्यावसायिक वस्तुओं की खरीदारी करने वाला उपभोक्ता की श्रेणी में माना जाएगा। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो मोटर एक्सीडेंट क्लेम से रिलेटेड है और ये जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इस जजमेंट का टाइटल है कुबरा बीवी वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस, ये केस का टाइटल है। और इस जजमेंट में कहा गया है, आय का कोई निश्चित प्रमाण न होने पर मृतक की सामाजिक स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए, ये इस जजमेंट में कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस जजमेंट में ये कहा गया है, सबूत एक जैसे होने पर सबूत एक जैसे होने पर एक आरोपी को दोषी और दूसरे को बरी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जो उन आरोपियों को भी बरी किया जिन्होंने अपील दायर नहीं की थी, ऐसे आरोपियों को भी बरी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस केस का टाइटल है जावेद शौकत अली कुरैशी वर्सेस गुजरात राज्य। इस जजमेंट के द्वारा इस केस टाइटल के द्वारा ये जजमेंट आया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। इसके बाद नेक्स्ट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का और इसका टाइटल है BC नागराज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। और इस डेट की जजमेंट डेट है, इस जजमेंट का जो डेट है वो है सितंबर 13, 2023 और बेंच थी इसमें ऑनरेबल जस्टिस अभय S. ओका एंड जस्टिस पंकज मित्तल। और ये जजमेंट बताता है, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बेनिफिट वाज आल्सो ग्रांटेड टू सिमिलर प्लेस्ड एम्प्लॉइज। जो बेनिफिट हैं, किसी भी तरह के बेनिफिट हैं, सिमिलर जो प्लेस्ड जो एम्प्लॉय है उसको भी दिए जाएंगे। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऐसी डायरेक्ट्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ रिवाइज्ड पे स्केल बेनिफिट टू रिटायर्ड फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। जो सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने जो रिवाइज पे स्केल है के जो बेनिफिट है उसको एक्सटेंशन, जो रिवाइज पे स्केल का जो एक्सटेंशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज को आगे इसमें कहा है। और इसका जो मेन जो है वो यही है, बेनिफिट वाज आल्सो ग्रांटेड टू सिमिलरली प्लेस्ड एम्प्लॉइज। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है झारखंड हाई कोर्ट का और ये जजमेंट है 498 से रिलेटेड। और इस जजमेंट का टाइटल है राम कृपाल सिंह वर्सेस झारखंड राज्य और अन्य, ये इसका टाइटल है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट ने ये कहा है दहेज की मांग को पूरा करने के लिए पत्नी को उचित चिकित्सा सहायता उपलब्ध नहीं करवाना IPC की धारा 498 के तहत क्रूरता है, ये इसमें जजमेंट में कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है दिल्ली हाई कोर्ट का। दिल्ली हाई कोर्ट के इस जजमेंट में कहा है जहां अभियोजन पक्ष प्रारंभिक या अपूर्ण आरोप पत्र दाखिल करता है वहां आरोपी को डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार है। उस कंडीशन में आरोपी को डिफ़ॉल्ट जमानत करने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो भी दिल्ली उच्च न्यायालय का है और इस जजमेंट में कहा गया है केवल विकलांगता किसी व्यक्ति को कोई भी पेशा अपनाने या व्यवसाय करने के संवैधानिक अधिकार से वंचित नहीं करती। ये किसी भी व्यक्ति के लिए
किसी भी एक विकलांग व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा जजमेंट है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यवसाय या कोई भी पेशा अपनाना चाह रहा है, करना चाह रहा है, तो उसके लिए विकलांगता उस व्यक्ति को वो व्यवसाय या पेशा अपनाने के लिए संवैधानिक अधिकार है, उससे वंचित नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो बॉम्बे हाई कोर्ट का है और ये जजमेंट मोटर दुर्घटना से संबंधित है। इस जजमेंट में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है पीड़ित दुर्घटना में शामिल 2 वाहनों में से किसी एक वाहन के मालिक से मुआवजे का दावा करना चुन सकता है। ये ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का और इस जजमेंट का टाइटल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस पी जडेंजा। और इस जजमेंट का जो डेट ऑफ जजमेंट है ये है 3 अक्टूबर 2023 और कोरम है इसमें जो बेंच थी वो है जस्टिस हिरिकेश रॉय एंड जस्टिस संजय करोल। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एक्विटल फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग डज नॉट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज एम्प्लॉय फ्रॉम डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग एज बोथ आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से एक्विटल होना यह किसी भी एक्विटल होना और ऑटोमेटिक डिस्चार्ज होना। मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ। एक्विटल फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग डज नॉट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज एम्प्लॉय फ्रॉम डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग एज बोथ आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उससे एक्विटल होना, बरी होना और अपने आप ही डिस्चार्ज होना किसी भी एम्प्लॉय का और ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज एम्प्लॉय फ्रॉम डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग। कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है उसमें ऑटोमेटिक डिस्चार्ज होना, ये दोनों अलग अलग हैं। प्रोसीडिंग आर बोथ एंड सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। मतलब प्रोसीडिंग किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से डिस्चार्ज होना और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग से अलग होना, दोनों अलग अलग हैं, ये इसमें बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो जो जजमेंट है ये रेंट से ईस्ट पंजाब रेंट से रिलेटेड है और इस जजमेंट का टाइटल है शांता रानी वर्सेस नसीब कौर। डेट ऑफ जजमेंट है इसकी 5 अक्टूबर 2023 और बेंच है इसमें जे अनिरुद्ध बोस, ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड जस्टिस संजय कुमार एंड जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस SVN भाटी। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है NRI landlord does not need to be physically present in country to initiate eviction proceedings under East Punjab Urban Rent Restriction Act। इसके अनुसार कोई भी NRI लैंडलॉर्ड है उसको फिजिकली रूप में प्रेजेंट होने के लिए, मतलब किसी उस देश में फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए उसको ज़रूरत नहीं है। जो बेदखली की जो प्रोसीडिंग है उनमें फिजिकली प्रेजेंट होने की आवश्यकता नहीं है, ये इस जजमेंट में बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और इस जजमेंट का टाइटल है यूको बैंक वर्सेस MB मोटवानी थ्रू LRs है ये और डेट ऑफ जजमेंट है 12 अक्टूबर 2023 और कोरम है इसकी जस्टिस हिमा कोहली एंड राजेश बिंदल। इस जजमेंट में
कहा गया है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड ओनली आफ्टर इशुएंस ऑफ चार्जशीट एंड नॉट मेरली ऑफ इशुएंस ऑफ ए शो कॉज नोटिस। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। इस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जजमेंट में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है विवाह योग्य आयु से कम होने पर भी लिव इन जोड़े को सुरक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट है। और इसकी डिटेल्स हम देखें तो ये है क्रिमिनल रिट पिटीशन नंबर 9689 2023 और डेट ऑफ जजमेंट है 3/10/2023 का जजमेंट है। और इसमें कोरम है ऑनरेबल जस्टिस अरुण मोंगा जी, इनका ये जजमेंट है। इसके बाद हम देखें नेक्स्ट जो जजमेंट है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट का टाइटल है इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस गीता देवी एंड अदर्स। डेट ऑफ जजमेंट है 30 अक्टूबर 2023 और बेंच है इसमें ऑनरेबल जस्टिस CT रवि कुमार एंड ऑनरेबल जस्टिस संजय कुमार। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नाइदर मोटर व्हीकल्स एक्ट नॉर इंश्योरेंस पॉलिसी रिक्वायर ओनर टू वेरीफाई लाइसेंस ऑफ ड्राइवर विद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। इसके अनुसार ना तो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, उस इंश्योरेंस पॉलिसी को मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी के अनुसार ना तो जो ओनर है उसको ड्राइवर ओनर और ना ही ट्रांसपोर्ट। इसके अनुसार जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको ना तो इंश्योरेंस पॉलिसी को ना ही ड्राइवर ना ही जो गाड़ी का जो ओनर है उसको जो किसी भी ड्राइवर का जो लाइसेंस है उसको वेरीफाई करने का जो है कि ड्राइवर का लाइसेंस फेक है या नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट ओनर इज़ नॉट लाइबल फॉर फेक लाइसेंस ऑफ ड्राइवर। इस जजमेंट को एक बार मैं वापस पढ़ देता हूँ। नाइदर मोटर व्हीकल्स एक्ट nor insurance policy require owner to verify license of driver with transport authorities. Supreme Court hold that owner is not liable for fake license of driver। ये जजमेंट है और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था। इसके बाद नेक्स्ट जो है पार्ट 5, ये हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट 5 में लास्ट के जो जजमेंट हैं, कुछ जजमेंट जो बाकी हैं उनको हम देखेंगे। तो ये था आज का पार्ट 4 और इसमें हमने कुछ जजमेंट देखे। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम आगे से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।